ये मामला हमने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल करने का प्रयास किया और ये प्रयास किया कि बहुजन समाज के नेता, बहुजन समाज की पार्टियां और बहुजन मीडिया इस मुद्दे को इस कदर उठाए कि सुप्रीम कोर्ट या फिर जो देश का जो प्रशासन है, वो खुद जो है सतर्क हो और इसका संज्ञान ले। क्योंकि अभी तक अगर हम देखें कि अगर एफआईआर करवाने से, लोगों को जेल भेजने से अगर समस्याएं हल होती, तो ये समस्याएं जो हैं कब की खत्म हो गई होती। लेकिन आपने देखा कि निर्भया कांड के बाद सजा में इजाफा कर दिया गया। लेकिन क्या उसके बाद बलात्कार की घटनाएं बंद हो गईं? जय भीम, नमो साथियों। साथियों, क्या बहुजन आंदोलन, बहुजन समाज के जो आम लोग होते हैं, दबे कुचले हैं, पिछड़े हैं, बहुत दूर दराज के गांवों में, स्थानों में रहने वाले हैं, क्या उनके लिए होते हैं या फिर बहुजन नेताओं की नेतागिरी को चमकाने के लिए होते हैं? आज ये एक अहम प्रश्न जो है बहुजन समाज के सामने खड़ा है, क्योंकि पिछले 75 साल से, जब से संविधान लागू हुआ है, तब से अभी तक बहुजन समाज की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। बहुजन नेता कोई भी आंदोलन अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए करते हैं। मैं ऐसा कहने का साहस इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि कुछ मामले ऐसे हुए जिसमें बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार हुए, जघन्य अत्याचार हुए, बहुत ही झकझोर देने वाले अत्याचार हुए, लेकिन उन मामलों में बहुजन नेताओं ने चुप्पी साध ली। आखिर कारण क्या रहा? साथियों, दो बहुत ही महत्वपूर्ण मामले बहुजन पत्रकार नीलम बौद्ध जी के साथ में घटित हुए। पहला मामला 2023 में उनको जब योगी आदित्यनाथ जी ने झूठे मुकदमे लगाकर 9 लोगों के साथ में जेल भेज दिया, जहां उनको 22 दिनों तक रहना पड़ा और तमाम तरह की पड़तानाएं झेलनी पड़ी। लेकिन इस घटना का जिक्र बहुजन मीडिया, बहुजन नेता या किसी भी बहुजन समाज की पार्टी ने नहीं किया। कारण क्या रहा, ये आप खुद सोचें। और क्या ये जो मामला था कि 9 लोग बहुजन समाज के, जिसमें कि 4 बहुजन पत्रकार हैं, बहुजन मीडिया से संबंधित हैं, अगर वो 22 दिन तक जेल में रहते हैं, तो क्या यह एक खबर है या नहीं है? क्या पूरे देश के बहुजन समाज को इस खबर का पता लगना चाहिए था या नहीं चाहिए? ये सवाल आपके लिए है। दूसरा मामला, अभी धम्पत संघ की टीम धम्म प्रचार के लिए बिहार के गोपालगंज पहुंची, जहां पर धम्पत संघ के संस्थापक और बहुजन पत्रकार नीलम बौद्ध जी समेत 5 लोगों को घंटों बंधक बनाए रखा। लेकिन इसके बाद भी बहुजन मीडिया, बहुजन नेता और तमाम बहुजन समाज की पार्टियां चुप्पी लगाए रखी। हालांकि ये न्यूज़ जो है, ऐसा नहीं है कि बहुजन नेताओं, बहुजन मीडिया या बहुजन समाज की पार्टियों के पास ना पहुंची हो। वो 4-5 लड़के आए, यहाँ पर आकर बैठ गए पहले तो, फिर उल्टा सीधा बोलने लगे कि हम बुद्ध को नहीं मानते, हम ये नहीं करते, बोलो जय श्री राम, तुम चूड़े चमार कुशवाहा भूंगी, मतलब इस तरह से ये शब्द थे उन लोगों के। अब बताइए कौन सा तरीका है? आप एक तो जबरदस्ती किसी के घर में घुस रहे हो, ये राइट कौन देता हमको? किसी यहाँ 10 लोग बैठे हैं जी, जो भी अब आपके साथ अभद्रता हुआ वो नहीं होना चाहिए। यहाँ सब धर्मों का हमारे देश में इज्जत है। और फिर बोले कि क्या बताइए, हाँ। जिसने अभद्रता की है वो गुनहगार है, ये गुनहगार है जिन्होंने मीटिंग कराई है, जबकि आपको कोई किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई लोग लालच से आपको धर्म परिवर्तन करा रहा है या कोई ऐसा एक्टिविटी कर रहा है। कोई बोले कि नहीं, उन्हीं को आप बता रहे हो ना कि आप सूचना दीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। पहले मेरी बात मैं तरीका बता रहा हूँ ना, जो भी प्रश्न मन में आ रहा है उसको नोट कर लीजिए। फोन है आपके पास, उसमें व्हाट्सएप नोट करते जाइए, ये प्रश्न करने हैं। पहले मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं, जब मेरी बात पूरी हो जाए तब जो प्रश्न हो पूछ लेना। मना कर रहा हूं प्रश्न करने से, मैं प्रश्न पूछने से मना करूं तो आप मुझे बोलना। आप प्रश्न करने से चिढ़ रहे हैं, आपका पूरा टीम हो रहा है, आप प्रश्न करने से चिढ़ रहे हैं। मैं तो चढ़ रहा, चिढ़ है, बिल्कुल नहीं चढ़ चिढ़ रहा। है। मैं सिर्फ प्रश्न करने के तरीके से चढ़ रहा हूँ। नहीं, प्रश्न का तरीका होता है, बहुत लहजा से प्रश्न करने का मतलब होता है कुछ जानना। जानने के लिए कौन मना कर रहा है? लेकिन आपका प्रश्न करने का कुछ और ही मकसद हो और गलत तरीका है, जहाँ डाउट हुआ ये कोई सभ्यता ही नहीं है। जहाँ डाउट हुआ वही पूछते हैं, तो ऐसे डाउट क्लियर करते हैं। जहाँ डाउट हुआ वही पूछते हैं। तिवारी जी बड़े सम्मान से पूछते हैं प्रश्न,
प्रश्न को पूछते वक्त जो है सम्मान होना चाहिए जिससे प्रश्न कर रहे हैं। कैसे सम्मान होना चाहिए? जिससे हम कुछ जानना चाहते हैं उसके प्रति सम्मान प्रकट करना होता है। नहीं, ये जो आपने जो बात कही है, क्या बात उचित है क्या? फिर आप जो बता रहे हैं उसमें आगे बताइएगा। किसमें? आप जो बता रहे हैं बीच में क्यों टोकते हैं फिर? आप कुछ बताइएगा। उनसे बात हो रहा है, आप क्यों बोल रहे हैं? बताएंगे, लेकिन आप जो है बीच में टोकेंगे। आपको जो कानून क्यों नहीं है? कोई धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसके कानून नहीं है। आप लोग इतना ढीठ नहीं घूमता, क्या चीज नहीं है? आप लोग इतना निडरता से नहीं घूमता, कानून होता तो निडरता से हाँ नहीं घूमते। मतलब कोई जोर जबरदस्ती से अगर धर्म परिवर्तन कराएगा उसके कानून नहीं है। जोर क्या बात कर रहे हैं? जोर वही तो बोल रहे हैं ना कि आप लोग इतना निडरता नहीं घूमते हैं। इसमें कोई चोरी करने की निडरता वाली कोई बात है? कोई अपराध कर रहे हैं करने वाला बात अगर लोगों को इतना बड़ा गांव के मात्र उसी उन्हीं लोग को बुलाया है आप। अगर हमको अपने इंद्रियों को ही कंट्रोल करना है, योगा कर सकते हैं। योगा कर सकते हैं। योगा करिए। तो फिर आप बुद्ध क्या प्रोपेगेंडा क्यों फैला रहे हैं? अच्छा ये बताइए, आपके भीतर नफरत है बुद्ध से? पूरा नफरत बुद्ध से नहीं है। देखिए बुद्ध को तो मानते हैं। अच्छा। आप ये इससे प्रोपेगेंडा फैलाने वालों से नफरत है। आप सही कह रहे हैं, बुद्ध को मानते हैं? मानते हैं। अच्छा, बुद्ध को कैसे मानते हैं? ये सबको ही मानता किसी भी है। आदमी को कैसे माना जाए? बुद्ध को मानते हैं मगर पूजते नहीं है, पूजेंगे नहीं बुद्ध को, क्योंकि वो पूजनीय नहीं है। क्योंकि वो पूजनीय नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पूजा कैसे होती है। अभी जो अरे पूजा का आप मतलब जो है, अरे सुन ले जाओ महाराज, नहीं भाई सुनोगे तू चुप रहो, तू चुप रहो। क्या क्वेश्चन होता है ये समझी। तुमने इसको ऐसे उठा के ऐसे फेंक दिया। ठीक सुनिए, बुद्ध का मान ले सब दुख दूर हो जाएगी। आप ही बोल रहे हैं, बारवा विष्णु महेश का है भाई लोग। आप ही बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं बुद्ध जो है उनको मानिए, बाकी सबको छोड़िए। बाकी सबको किनको छोड़ते हैं? अपना ले, मेहनत ना करें। अब अगर मुझे सुनेंगे तो मैं बताता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। सुनिए, देखिए जो पूजा करने की जो बात आप कह रहे हैं ना, हम पूजा नहीं करेंगे, मत कीजिए। कैसी पूजा नहीं करेंगे? धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती, फूल, अगर मैंने किसी मूर्ति पर चढ़ा भी दिया, भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई उन पर चढ़ा दिया, तो भगवान बुद्ध ने क्या देने वाले? नहीं देंगे। लेकिन पूजा कैसे होती है वो समझाता हूँ। भगवान बुद्ध का कथन है, असेवना च बालान। अच्छा, भगवान बुद्ध से कोई किताब होगा? मैं बताता हूँ, पीछे बोल देते हैं। भगवान का कोई किताब होगा? किताब बताओ कुछ। अब वो तो बाद में कर सकते थे, बात जो नहीं उसी समय पूछना था। ये बात तो बाद में कर सकते हैं ना, किताबों की जो है मिल जाएगी किताबी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असेवना च बालानंग पंडितानंद च सेवना पूजा च पूजनीयानंग एकंग मंगलम उत्तमम। असेवना च बालानंग इसका मतलब होता है कि मूर्खों की संगति ना करना, क्योंकि जब हम मूर्खों की संगति करते हैं तो उसके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। जैसे कोई नशा करने वाला मूर्ख है, उसकी संगति में नशाई करना सीखेंगे। कोई जुआ खेलने वाला मूर्ख है, उस संगति में जुआ खेलना ही सीखेंगे। फिर क्या बोला? पंडितानंद सेवना, पंडित जनों की, पंडित क्या होते हैं? बुद्धिमान लोग, जिनके भीतर आपका कल्याण करने की क्षमता है, योग्यता है, कुछ गुण है, उनकी संगति करना। ऐसे लोगों की संगति करने से हमें फायदा होता है। फिर क्या बोला है? पूजा च पूजनीयानंग, पूजनीय लोगों की पूजा करना। अब पूजनीय लोग कौन हैं? पूजनीय लोग वो हैं जिनके भीतर हमारा कल्याण करने की क्षमता है। जैसे कि उदाहरण देता हूँ, जैसे कि भगवान कृष्ण, राम, इनके उदाहरण दीजिए। मैं उदाहरण तो मेरे को ले लीजिए, आपके वो उदाहरण है, आप मानिए, मैं थोड़ा रोका है। तो आपका वो नहीं है क्या? है? आपका नहीं है? नहीं, मेरा है या नहीं वो मेरा अधिकार है ना। या आप मुझे जबरदस्ती करोगे? नहीं, पूछ रहे हैं। नहीं तो मेरे नहीं बताइए, आप मुझे जबरदस्ती करेंगे क्या? अरे सर, पूछ ये रहे मेरा हैं। अधिकार है कि मैं किसी को मानूं नहीं मानूं। वही तो बात है ना, वही पूछ रहे हैं आपसे कि अभी तो मेरे को आपको ये भी बताना है कि बुद्ध को माने, कैसे माने हैं। अच्छा वो बताइए, हाँ, बता देता हूँ। तो जैसे कि आप जो है स्कूल में जाते हैं, है ना, तो टीचर को जो है हम प्रश्न पूछते हैं। टीचर को हम पूछते हैं ना प्रश्न, क्यों पूछते हैं? क्योंकि उसके पास वो ज्ञान है, वो ज्ञान देकर हम शिक्षित होंगे और शिक्षा लेकर जो है हम अपना कल्याण करेंगे ना। अच्छा, अगर हम उससे जो है अपमान करके प्रश्न पूछें, इधर सुनो भैया, अगर हम अपने टीचर से उसका अपमान करके, उसको गाली देकर अगर कुछ भी पूछें तो क्या टीचर हमें बताएगा? नहीं बताएगा ना, सीधी सी बात है।
और अगर हम उसको जो है जाते ही प्रणाम गुरुजी और पैर भी छुए और जो काम करने के कहते हैं हम भागवत के काम करते हैं, फिर गुरुजी क्या करेंगे? जो ज्ञान उनके पास है वो तो देंगे ही देंगे, और जो ज्ञान उनके पास नहीं भी है वो भी कहीं ना कहीं से ला के ले बेटा ये भी पढ़, ले बेटा ये कर दे, कैसे करते हैं? होगा नहीं होगा? कल्याण कैसे हुआ? कल्याण कैसे हुआ? कल्याण हुआ सम्मान करने से। अब मैं वही गुरुजी की मूर्ति बनाऊं और वहां पे फूल चढ़ाऊं रोज जाए, या फिर धूपबत्ती लगाऊं, अगरबत्ती लगाऊं, तो उससे गुरुजी मेरे को कैसे देंगे? लेकिन साक्षात गुरुजी हैं, साक्षात मेरा कल्याण कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है भगवान बुद्ध ने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये बोला है। अच्छा अब सुनिए, तो मूर्ति पूजा क्या है, मतलब दिक्कत है? सुन लीजिए, जो मूर्ति पूजा करते हैं मैं मना नहीं कर रहा हूँ उनके लिए, हाँ। करिए मत करिए, आपका अधिकार है, मैं करूँ न करूँ मेरा अधिकार है। अच्छा मानना, अब बात है कि बुद्ध को हम भी मानते हैं, ठीक है? आपके पिताजी हैं, आप उनको मानते हो, कैसे मानते हो? वही आदर सम्मान करके, है? आदर सम्मान करके, कैसे आदर सम्मान करते हो? श्री राम अपने जैसे आप अभी मैं बताएं, इनसे पूछ लूं, जैसे आप अभी बताएंगे, बताइए। अभी जैसे बताएंगे गुरु जी का सम्मान करते हैं, वैसे ही अपने पिताजी का सम्मान करते हैं। अब देखिए, मैं अपने पिताजी का रोज पैर छूं और सारा गांव देखता है कि भाई दोनों तरफ का बात सुनना, उनके बारे में पूछना, उसको वेरीफाई करना। ठीक है ना? ये मेरे दुश्मन है ना, आप मेरे दुश्मन। मेन है कि रीजन क्या है, क्यों कोई बंधक बनाएगा? ठीक बात है, ठीक बात है। मेन तो ही ना बात है। भाई आपको बंधक में क्यों बनाऊंगा? क्यों बनाएंगे? मैं आया हूं तो मेरे को बंधक, उसका क्या कारण है, जड़ क्या है, हाँ, ये जानना जरूरी ये है। जानना जरूरी है, सही। इसलिए दोनों पक्ष का बात सुनना, जानना, तब उसमें कोई अपनी निष्कर्ष निकालिएगा। बिल्कुल ठीक बात। ये मेन मुद्दा है। तो जो अपोजिशन है, जो आदमी इसका विरोध किया था, वो आदमी कहाँ? वो आदमी चला कहाँ का है? धमकी देकर गया, धमका कर। अरे सुनिए, मैं तो अब इतने बोले तो मैं इतने पूरा कहानी समझ गया, आपको बता दूं। जिसको लगा होगा कि आप बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बोधलेशन फैला रहे हैं, पब्लिक में, वो आपका विरोध किया होगा। विरोध किया होगा। बहुत सिंपल सी भाषा में हाँ, वही नहीं तो बौद्ध धर्म का प्रचार करना कोई गुनाह तो नहीं है, मैं किसी धर्म का प्रचार करना गुनाह नहीं है। लेकिन किसी को अभी समझ, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग्स है। मैं क्या बोला हूँ सुनिए, इस तरह से बात कर रहे थे। किसी धर्म का प्रचार करना गुनाह नहीं है। बिल्कुल, लोभ लालच देना, नहीं फोर्स करना ये गुनाह है। देश में सर्व धर्म का समान इज्जत है, समान व्यवहार है, सब कुछ समान है। बिल्कुल ठीक है, कोई धर्म अलग से नहीं है। सब हमारा देश ऐसा है जिसमें सब धर्म के लोग रहता है। ठीक है, अरब में ये तो खाली मुसलमान रहता है, अमेरिका में ये तो खाली क्रिश्चियन रहता है, लेकिन भारत एक ऐसा धर्म है जिसमें हर फिरका, हर धर्म का तो हर एक आप अगर कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा कोई जलसा कर रहे हैं, तेरा पादरी रानी लोगों को भी पता होना चाहिए। और आपको मैं बता रहा हूँ, ये तो आप बुलाए हैं तो आप मीटिंग कर रहे हैं, कोई अलग से कर रहे हैं, तो वो थाना प्रभारी को भी दे दीजिए कि आपके साथ कोई ऐसा कुछ व्यवहार न हो। आपके तो गेस्ट तो चलते फिरते मीटिंग हुई है ऐसा। आप उससे क्या होगा कि आपका भी बचाव रहेगा, और जो आपके गेस्ट आ रहा है, चाहे कोई भी आ रहा है, उसका ही बचाव रहेगा। समझ रहे हैं? आज जिस समाज में आप रह रहे हैं, समाज का भी आपको, समाज का भी सपोर्ट होना चाहिए उसके। 100 आदमी के बीच में एक आदमी कुछ अलग से करता है तो 199 का निगाह उसी पर रहता है। ठीक है, आप बौद्ध धर्म अपनाइए, जैन धर्म अपनाइए, क्रिश्चियन धर्म अपनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उस सब धर्म के लिए देश में स्वतंत्रता है, सबको अपना अपने हिसाब से धर्म मानते हैं। लेकिन ये नहीं कि कोई आके आपके घर में 4 कोई गेस्ट आया है, आप कोई पकड़ के उसको बंधक बना ले, मार चाहे आपके को बंधक बना ले, कोई मारपीट करे, तो कहीं से कहीं तो लॉ एंड ऑर्डर की तो कोई चीज होती है। अरे गलती से ऐसे कोई भी मतलब खुलेआम कुछ भी कर देगा, किसी घर में घुस जाएगा। हम किस लिए आए हैं? हम तो इसीलिए ना आए हैं। तो आप जो उनको समझा रहे हो ना, ये हम मीटिंग क्या कर रहे हैं, हम मीटिंग तो कर रहे हैं। सर एक मिनट, कौन सर सी यहाँ लिए पर लाओ ना है?
एक मिनट, हम आए थे, हम निकल रहे थे, हमने आदरणीय जी को बोला कि खाना बना लीजिए, हम खाना खा के निकलेंगे। छोटी सी मीटिंग हो जाए, कुछ लोग मिल जाए तो बात कर लेते उन्होंने हैं। खाना तैयार किया, 10-12 लोग आ गए, तो हम खाना खा के यहाँ बैठ गए बातचीत करने के लिए। बातचीत सिर्फ वही कर रहे थे कि भाई जो समाज में लोग नशा करते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों हमने को कुछ नहीं गलत मानना किया है तो चाहिए। उसका विरोध करना चाहिए। अब वो हम तो कह रहे हैं, देखिए सर, वो 4-5 लड़के आए, यहाँ पर आकर बैठ गए पहले तो, फिर उल्टा सीधा बोलने लगे कि हम बुद्ध को नहीं मानते, हम ये नहीं करते, बोलो जय श्री राम, तुम चूड़े चमार कुशवाहा भूंगी, मतलब इस तरह से ये शब्द थे उन लोगों के। अब बताइए कौन सा तरीका है? आप एक तो जबरदस्ती किसी के घर में घुस रहे हो, ये राइट कौन देता उनको? किसी यहाँ 10 लोग बैठे हैं जी, जो भी अब आपके साथ अभद्रता हुआ वो नहीं होना चाहिए। यहाँ सब धर्मों का हमारे देश में इज्जत है। और फिर बोले कि क्या बताइए, क्या जिसने बताइए। हाँ। जिसने अभद्रता की है वो गुनहगार है, ये गुनहगार है जिन्होंने मीटिंग कराई है, जबकि आपको कोई किसी के इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई लोग लालच से आपको धर्म परिवर्तन करा रहा है या कोई ऐसा एक्टिविटी कर रहा है। कोई बोले कि नहीं, उन्हीं को आप बता रहे हो ना कि आप सूचना दीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। ठीक है, उनको लगता है कि सूचना देना जरूरी है तो सुनना भी देते हो जाए, लेकिन उनको नहीं लगा कि हम ठीक काम कर रहे हैं, कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। वो ठीक कर रहे हैं, आपके हिसाब से ठीक कर रहे हैं। हमारा हिसाब से आपका भी सेफ्टी जरूरी है, इनका भी सेफ्टी जरूरी है। नहीं, बात ठीक है। अभी कितने बजे फोन किया आपको जाए और कितनी देर हो गई है? कितने बजे फोन किए थे? कितने बजे फोन किया भैया? कितना बजे फोन किए? हम आपके फोन करने से मेरे को मतलब नहीं, नहीं, हमारे पास अभी आपको उससे मतलब। अभी देखिए मेरी बात सुनिए, आपकी जो चिंता है वो ठीक है, जायज है। अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई ऐसा कुछ हम प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें कि हमें फंक्शन कर रहे हैं, जिसमें लोग सुनेंगे, पब्लिकली कर रहे हैं, पब्लिकली तो नहीं कर रहे मीटिंग। हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये आप जो भी कुछ कर रहे हैं तो समाज का सहभागिता होता है, उसमें सपोर्ट होता है, उससे वो चीज अपने आप बढ़िया से हो जाता है। समाज यहाँ पे खड़ा हुआ है, जिनको बुलाया है। एडवोकेट है तो आप अपना कानून को अपने पास रखिए। हम जो बोल रहे हैं हम सामाजिक तौर पर बोल रहे हैं, आपके लिए भी है, उनके लिए भी है। ठीक है, समाज में मैं कोई काम कर रहा हूँ तो आदमी गाँव में सहमति लेता है, बातचीत करता है गाँव में, परिवार में, भाई इसमें कि भाई ऐसे करना है, तो आदमी तो बोलता है कि हाँ ऐसे 1 बजे कर सर, वो ऐसी प्लानिंग जी, वो नहीं, नहीं, एक मिनट, उन्होंने जिन लोगों को बुलाया है पहले उनको बताया होगा ना, ऐसे मीटिंग ले रहे हैं, आना है तो आ जाइए। इनको तो मैं यही बोल रहा हूँ, वही तो करें। और कौन सा बात बोल रहे हैं? 5-10 लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना दी जाती है, हम अपने 5-10 इन्फॉर्मेशन लोग के लिए बैठ जाती है। हम अपने इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं बोल रहे हैं, नहीं। हम क्या कर रहे हैं? भाई के अब जैसे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोग। ठीक है, आप लोग और टीचर का आपत्ति है, थाना में वो लिखित आवेदन कर दीजिए। ठीक है, जिसके खिलाफ आपको लिखना है, हम तो नहीं जानते हैं, जो भी आपके साथ मारपीट किया, दुर्व्यवहार किया, आपके गेस्ट के साथ दुर्व्यवहार किया, तो लिखित आवेदन थाना में दे दीजिए। हम तो नहीं जानते, लेकिन आप जानते हो कौन किया है, हम लोग जानते हैं। ठीक है ना? लिखित आवेदन दीजिए, उस पर थाना अपना उसका इंक्वायरी करेगा, तो पर आगे कर सकता है। ठीक है, अशांति बनाते हैं। ये जो गेस्ट आए हैं, उनका जो भगत है वो अपना करिए, खाना पीना खा लिए आप लोग के भी? नहीं, खाना तो हो गया हमारा, खाना पीना खा लिया है? हम तो 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही बैठे थे, मैं तो निकलना था, मैंने कहा चलो बैठे हैं गाँव के लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं। अब वो ठीक है, तो कोई बात इतना नहीं। गर्भ मचा दिया चलो, उन लोगों ने यहाँ पे जानते आके। हैं, इनको जानते अब हैं, उनसे बोले कि सरपंच से परमिशन लेके आओ, अपना आई कार्ड दिखाओ, ये कौन सा तरीका है? हमने आई कार्ड क्यों दिखाया? अधिकारी है हम वो तो कोई? बोल रहे हैं कि बताइए। नहीं, वो अधिकारी है क्या? हम इतना लोग तो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। हाँ, तो कभी ना किसी के घर जाएंगे, जब उसका घर देखेंगे। नहीं, किसी के घर में जबरदस्ती घुसना, उसको मतलब उस तरह से बोलना, जाति सूचक गालियों से संबोधित करना, यहाँ बैठ कर जय श्री राम बोलो, ये बोलना, ये कौन सा तरीका है? ये चीज लिख के दीजिए, एप्लीकेशन है, आपका अधिकार है ना? हाँ है ना, वो तो कोई नहीं छीन सकता है। नहीं कोई नहीं। आप एप्लीकेशन लिख के दीजिए, मेरे साथ फलाना नहीं है, मेरे साथ व्यवहार किया है। लाइए, किस पर लिखना है देते हैं। अरे आपको जरूरत नहीं है, आप अपना काम करिए। जिसके साथ घर में आप आए वो लिख के देंगे, वो यहाँ के थाना के हैं, और वो यहाँ रिस्पॉन्सिबल है, आपको बुलाए हैं तो लिख के अपने आप दे देंगे। नहीं, घटा तो हमारा घटी है, बजट तो हमें बनाया गया है, गाली गलौज हमें की है। आपका घटा है, अब हाल है। बेइज्जती तो वो अलग चीज है, सुनिए, रुकिए। उनके साथ में जो अपराध हुआ है वो लिख के देंगे, मेरे साथ जो अपराध हुआ है मैं कंप्लेंट करूंगा। नहीं, कंप्लेंट आपको करना है, काम जाइए अभी तुरंत थाना में लिख के आवेदन तुरंत दे देगी। अगर आपको यहाँ नहीं रुकना है, अब तो आप बोल रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हाँ, तो अब लिख के थाना में देते हुए निकल जाइए। खाना कहाँ पड़ता है? थाना सिधवलिया पड़ता है, यहीं पे है आपको,
ज़्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर होगा। 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर मोहम्मदपुर जाइए तो उसी रूट में है, रास्ते में पड़ेगा, रास्ता में नहीं पड़ेगा, राइट साइड में पड़ता है, उल्टा जाना पड़ेगा। अंदर है। बरहिमा से मोहम्मदपुर जाना पड़ेगा, मोहम्मदपुर ये से आपको बाईपास रोड कटा इसी तरह का कुछ शिकायत है। इस मामले में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठा कि आखिर धम्पत संघ ने जिन लोगों ने बंधक बनाया उन लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कराई, ये एक अहम प्रश्न है। साथियों, इसी प्रश्न पर हम आज विस्तार चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी प्रश्न में छुपे हैं बहुजन समाज के दुख, तकलीफ और उनकी सभी समस्याओं का निदान। साथियों, जब से संविधान लागू हुआ है तब से आज तक जो है बहुजन समाज संविधान की तरफ टकटकी लगाकर देखता है। संविधान के द्वारा जो हमें अधिकार प्रदत्त किए गए, जो अधिकार दिए गए, उन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर संसद ने कुछ कानून भी बनाए, जिसमें से कि एक महत्वपूर्ण कानून है SC/ST एक्ट। जैसे ही बहुजन समाज के SC/ST समाज के ऊपर कहीं पर भी कोई भी अत्याचार होता है तो तुरंत ही अत्याचारियों, अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन साथियों, पिछले 70-75 साल से इस कानून के बावजूद देश में जातीय माहौल की जो विषमता की जो खाई है वो अधिक गहरा गई है। कम होने की तो बात बहुत दूर है। साथियों, इसीलिए जो है धम्पत संघ के संस्थापक यानी कि मैं स्वयं एडवोकेट जय भीम प्रकाश ने यह निर्णय लिया कि ये जो बंधक बनाने वाली जो घटना है ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कारित या घटित अपराध नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक, सामुदायिक मानसिकता का परिचय है। इस देश में आज एक समुदाय, एक समाज इतना द्वेषित हो गया है, इतना हिंसक हो गया है कि आज उसे किसी की कोई परवाह नहीं है। आज उसे देश में संविधान की परवाह नहीं है, आज उसे देश की कानून व्यवस्था की परवाह नहीं है, आज उसे देश के पुलिस प्रशासन की भी कोई परवाह नहीं है और वह बेरोक टोक मुस्लिम समुदाय पर, ईसाई समुदाय पर और अब बौद्ध समुदाय पर भी दिन दहाड़े हमला करने लगा है। साथियों, इसी कारण से मैंने ये सोचा कि यदि मैं कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दूं और उन्हें जेल हो जाए या उनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई हो जाए तो उससे जो है मामला जो है उन लोगों तक ही सीमित हो जाएगा। लेकिन ये मामला हमने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल करने का प्रयास किया और ये प्रयास किया कि बहुजन समाज के नेता, बहुजन समाज की पार्टियां और बहुजन मीडिया इस मुद्दे को इस कदर उठाए कि सुप्रीम कोर्ट या फिर जो देश का जो प्रशासन है वो खुद जो है सतर्क हो और इसका संज्ञान ले। क्योंकि अभी तक अगर हम देखें कि अगर FIR करवाने से, लोगों को जेल भेजने से अगर समस्याएं हल होती तो ये समस्याएं जो हैं कब की खत्म हो गई होती। लेकिन आपने देखा कि निर्भया कांड के बाद सजा में इजाफा कर दिया गया, लेकिन क्या उसके बाद बलात्कार की घटनाएं बंद हो गईं? कानून का डर कुछ सीमा तक काम करता है, लेकिन असली जो काम है वो जो चित्त है, जो दिमाग है, जो मन में बैठे विकार हैं, बीमारी है, उसको जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक हमारा समाधान होने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने ये सोच बनाई कि इस मामले में हमें किसी भी प्रकार से जो है जो हिंदू संगठन हमें बंधक बनाने आया था, हमसे जबरदस्ती करने लगा और आई कार्ड मांगने लगा और मतलब बहुत देर तक जो है जिरह बहस चलती रही। काफ़ी हिंसक रूप उन्होंने धारण कर लिया था। लेकिन हमने यही समझा कि जब हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं और धर्म प्रचार करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम धर्म प्रचार करने के लिए आए हैं और ये जो धर्म प्रचार है ये उन लोगों के लिए भी कल्याणकारी है, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस को कॉल किया गया, क्योंकि सुरक्षा का मामला था और सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी था। पुलिस और रात का मामला था, पुलिस आई भी और पुलिस की सहायता से हम वहाँ से जो है निकले। लेकिन समस्या वही है साथियों कि उन लोगों के भीतर जो घृणा, जो द्वेष, जो हिंसा भरने का काम जो है कौन कर रहा है? कोई तो है
जो कोई इनके भीतर ये घृणा, ये द्वेष, ये हिंसा भरने का काम कर रहा है, असली काम तो उन पर होना चाहिए। इसीलिए सरकार, प्रशासन या सुप्रीम कोर्ट इसको चाहिए कि इस मामले का तुरंत संज्ञान ले और उन लोगों की पहचान करे, इन लोगों के दिमागी हालत का जायजा ले कि आखिर ये लोग जो हैं इस प्रकार की हरकतें क्यों कर रहे हैं। साथियों, जब तक सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय धर्म के मामले में सटीकता के साथ में निर्णय नहीं देंगे, तब तक ये समस्याएं हल होने वाली नहीं हैं। और न्यायालयों को चाहिए कि जो संविधान के अंदर 51A(H) का जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है, जो कि भारत में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर डाला गया है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने के लिए, तो उसके लिए जो है ये जो न्यायालय हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये जो है इसमें अग्रणी भूमिका निभाए और जहाँ पर भी अंधविश्वास है, पाखंड है, जहाँ पर भी चमत्कारों की बात है, वहाँ पर तुरंत एक्शन लेने के लिए जो है कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। केवल कानून बना देने से कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। जादू टोना और चमत्कार के ऊपर देश में कानून है, लेकिन फिर भी बागेश्वर जैसे लोग दिन दहाड़े लोगों को मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और अंधविश्वास और पाखंड की जद में उनको बड़ी आसानी से ले आते हैं। तो साथियों, ये मामला केवल कानून का नहीं है, बल्कि सामाजिक जागरूकता, सामाजिक चेतना और सामाजिक आंदोलनों का है। ये राजनीतिक आंदोलनों का मामला नहीं है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति केवल सत्ता के लिए, चुनाव में जीत के लिए, चुनाव में वोट के लिए आंदोलन करते हैं और उनके हित जो हैं सभी प्रकार के लोगों के साथ जुड़े होते हैं। अपराधियों के साथ भी जुड़े होते हैं, अच्छा काम करने वालों के साथ भी जुड़े होते हैं और बुरा काम करने वालों के साथ में जुड़े होते हैं। हिंदुओं के साथ में भी जुड़े होते हैं, मुसलमानों के साथ भी जुड़े हैं, ईसाइयों के साथ में जुड़े हैं और अम्बेडकरवादियों के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए राजनेता जो है कभी भी इन मामलों में स्पष्ट तौर पर टिप्पणियां नहीं देंगे, स्पष्ट कथन नहीं करेंगे। ये काम केवल और केवल सामाजिक संस्थाएं और समाज सुधारक ही कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।